गुरुदेव, साधना के 3 स्तर बताए गए हैं। अन्व उपाय, शक्त उपाय और शांभव उपाय। कृपया इन पर प्रकाश डालें। तीन उपाय है साधना के। पहला स्तर का उपाय है, ये जो भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, जो भी करने से संबंधित है, ये सब अनुभव उपाय कहते हैं, शुरुआत। इसके बाद शाक्त उपाय माने जिसमें थोड़ा सा ही करना पड़ता है, बाकी सब सिर्फ ज्ञान में होना पड़ता है। ये शाक्त उपाय, करना ज्यादा नहीं। जैसे प्राणायाम को आनु कहो, सहज जब बैठते उसमें कहो कि शाक्त उपाय, थोड़ा एक उसमें मंत्र है, थोड़ा मंत्र लिया और विश्राम कर लिया, होने दिया। और इससे भी ऊपर का उपाय क्या है माने, वो है शांभव उपाय। शांभव उपाय माने कुछ करना नहीं है, सिर्फ अनुकंपा से, आशीर्वाद से मिल जाता है, वो ग्रेस से मिलता है, वो है शांभव उपाय। पहले दो उपाय को करते करते फिर आखिरी में वो तीसरा अपने आप आता है, तैयार होते हैं उसके लिए। अब कितने लोगों को आश्रम के अंदर आते ही कुछ एनर्जी अच्छी होने लगती है, हाथ उठाओ। ये है शांभव उपाय। आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ अंदर आए, बैठे, कुछ अच्छा लगने लगा, उस वक्त हम ध्यान में बैठने लगते हैं तो और गहराई से ध्यान होने लगता है। कई बार यहाँ मंडप में आके इधर उधर बैठते तो ध्यान अपने आप लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है, होता है, अपने आप हो जाता है। यही है शांभव उपाय। रुद्र पूजा में आते हो, तुम कुछ नहीं करते, तुम चुप बैठते हो, अपने आप मन ऊपर उठ जाता है। या गुरु से मिलते हो, एकदम मन में एक चिंगारी जैसे जागती है, कितने लोगों को जागती है। हाँ। तो ये शांभव उपाय, गुरु के दर्शन मात्र से शांभव उपाय होने लगता है। बिना किसी प्रयत्न से कुछ होता है, वो उस साधना को शांभव उपाय कहते हैं। गुरुदेव, आपने कहा है कि भाव ही जीवन में रस लाता है, परंतु लोग भावुक होकर उलझ भी जाते हैं। हम कैसे भाव का रस भी लें और उसमें उलझे भी नहीं? भावुक उन्हीं को कहते हैं जो भावना के साथ अज्ञानता में बहते रहते हैं। भाव के साथ ज्ञान हो जाए तब वो रसमय जीवन का रहस्य होता है। भाव भी रहे मगर प्रज्ञा के साथ, ज्ञान के साथ, वो स्थिति अलग होती है। हाँ, उसमें यही है, तुम प्रेम में हो मगर भावुक नहीं हो, मोह में नहीं। मोह भावुकता है, प्रेम या अनुराग सूखा नहीं है, निर्भाव नहीं है, भाव के साथ स्थिरता है, प्रज्ञा गुरुदेव, है, मुझे प्रेम, कभी कभी किताब का शांत ज्ञान रस भी समझने है। में दिक्कत होती है, पर मुझे भजन अच्छा लगता है। क्या भजन से कुछ ज्ञान अर्जित किया जा सकता है? हाँ हाँ, भजन, सब भजन में तो ज्ञान भी है ही ना। कबीर दास ने तो सब भजन से ही गाया, सब ज्ञान ही दिया। ये उन्होंने तो यही कहा, यहाँ ये तो सारा संसार मरघाट है, यहाँ जो थे सब मर गए, जो है ये भी मरने वाले हैं, आगे जो भी आएंगे वो भी मरेंगे।
वो एक गाना है अच्छे से उनका, कबीरदास बोले, साधो देखो यहाँ सब मरने वाले हैं, सब शून्य है, सब मरते हैं और मरेंगे। जो स्वस्थ है वो भी मरते हैं, जो अस्वस्थ है वो सिर्फ अस्वस्थ ही मरते हैं, ऐसा नहीं है। कितने लोग ऐसे मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं, 1 मिनट में मर जाते हैं। ज्ञान तो है ये, देखो जाके तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो। और ये नश्वर है समाज, कोई ना कुछ यहाँ तो होगा ही ऐसे। तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे दिल में सबके प्रति प्रेम है, बस एक अलग स्तर पर तुम पहुंचने लगो। हाँ। गुरुदेव, आप जितना सेवा और लोक कल्याण कर रहे हैं, क्या हम में भी उतना करने की क्षमता है, या फिर ये सिर्फ पात्रता अनुसार मिलता है? मैं करना तो बहुत चाहता हूँ, पर शुरू करते ही थक जाता हूँ। हम्म। नहीं, जितना कर सकते हो उतना ही करो। किसी के साथ तुम तुलना करके करने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ रहे ना? हम्म, कोई आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति दुखी होता है ना, वो किसी की बात नहीं सुनता, अपने ही दुख में गोता लगाता रहता। आपने भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना सुना ही होगा। एक महिला थी, भगवान बुद्ध पे बहुत विश्वास रखती, और उनके मन में ये था कि भगवान बुद्ध तो सब ठीक कर ही सकते हैं, सब ठीक हो, और होता रहा। बहुत लोगों को बीमारियां ठीक होती रही, सब होता रहा। और जब उसका छोटा सा बच्चा शिशु वो मर गया, उसका दुख का कोई आर पार नहीं था। इतनी दुखी हो गई, वो बच्चे को लेके भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई। बोले, तुम मेरे को उपाय बताए हो, कैसे इसको जिंदा करोगे? तुम करना पड़ेगा तेरे को। गुरु पर अधिकार बनता है, लोग तो बहुत डिमांड करते हैं। इतना डिमांड करते, तो मेरा ये काम करो, वो काम करो, ये क्यों नहीं होता? तो ये क्यों नहीं करते तुम, क्यों नहीं हो रहा है? तो वो बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी, सब सब आ जाता है, सब तरह के इमोशन। तो भगवान बुद्ध ने भी देखा, रे कैसे करें, इसका दुख तो शांत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हाँ, मगर ये एक चीज तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम मुझे एक मुट्ठी नहीं, हाँ, थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर सरसों सरसों लेके आओ, और वो सरसों उस घर से लेके आओ जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। वो एक हौसला आ गया उसको, आशा जागी। उन्होंने कहा, ये तो बड़े आसान है, मैं कर लूँ। तो वो घर घर गई, पूछने लगी, तुम्हारे मेरे को एक मुट्ठी भर सांस सरसों चाहिए। लोग तो सरसों देने में क्या दिक्कत है, सब देने के लिए तैयार हो रहे थे। मगर वो बोले, मगर शर्त है, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे तो नहीं है ना? लोग हंसने लगे, तो क्या पूछ रहे भाई, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये महीनों भर घर घर तलाश करती रही, ढूंढ ढूंढ के थकी, फिर आई। तब तक उसका दुख भी दूर हो गया। अपना दुख बहुत बड़ा लगता है जब तक हम दूसरों का दुख के साथ सहभागी नहीं बनते। जब ये देखते हैं सबके जीवन में भी ऐसे कई दुख आए हैं, संसार में तो दुख है ही है, तब हमारे मन को कुछ सांत्वना मिलते, कुछ शांत होते हैं हम, वास्तविकता के साथ हम जुड़ते हैं। तो फिर वो आए खाली हाथ,
तब तक बच्चे का शव को बनाए रखा था, बर्फ डाल के। उन दिनों में अब ये लेप वोप करते थे, जड़ी बूटी का लेप करके रखते थे, शरीर वैसे रह जाता था। वो खाली हाथ आई, तब तक उसको आंख खुल गई थी। अब भगवान बुद्ध की करुणामय दृष्टि पड़ी, शांत हुई, फिर उसने कहा जीवन का सत्य जान। दाह संस्कार करने के लिए उसने फिर तैयार हो। तो ये बात है, ऐसे संसार में दुख है। भगवान बुद्ध का यही सबसे बड़ा उपदेश रहा। पहले ये पहचानो संसार में दुख है, और दूसरी बात है ये दुख को दूर कर सकते हैं, दुख से निकल सकते हैं, और उसके लिए उपाय है, और उस उपाय से हम मुक्त हो सकते हैं। यही 4 सत्य उन्होंने फिर देश भर में कहा। इन्हीं बातों को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक सेंटेंस में कर, एक पंक्ति में कह दिया, अनित्य है ये, यहाँ कोई चीज टिकी की नहीं, सब अनित्य है, असुख है, इसमें कोई सुख ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, सुख स्वरूप तुम ही हो, तुमसे सुख मिले सबको, ये बात जानो। मगर इसकी प्राप्ति होने के बाद क्या करो, मुझको तुम भजो, मुझे मत भूलो, इमं प्राप्य भजस्व माम्। जब इस पथ पे चलते हैं, भजते हैं, माने अनंत शक्ति हम उसके अंग है ये समझते हैं, तो फिर कहाँ दुख है, फिर सब आने। गुरुदेव, बुद्धा के काल में 10,000 लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति की। इस बार आपका कितना टारगेट है, और क्या इस लिस्ट में मेरा भी नाम है? हाँ बिल्कुल है भाई, जल्दी कर लो, अभी यहीं पर हो जाए तो अच्छा है। फिर तुम्हारे लिए मुझको भी वापस आना पड़ जाए तो। मैं तो तैयार हूँ, 10,000 बार मैं आता रहूँगा, मगर अभी समय है, अभी है, यही है। मोक्ष की प्राप्ति ऐसी कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। तुमने जीवन में छोटे छोटे संदर्भ में मोक्ष का एक झलक पाया ही है। जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, स्कूल्स में से आए, स्कूल या कॉलेज में आके वो सारे किताबों को ऐसे फेंक के सोफ़ा में तो गिरे, पढ़े, एक हाय लगा कि नहीं तुम। और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया, क्या खुशी मिली, क्या आनंद मिला। तो ये सब एक झलक है। मुक्ति के बगैर जीवन, मुक्ति और वैराग्य के बगैर जीवन चलेगा नहीं। तुम बहुत सफोकेट फील करते हो, घुटन सी महसूस होती है, तो तब ये जान लेना तुम मुक्ति चाहते हो। ये प्रेम से भी होता है। कोई आप तुम्हारे सिर पर ऐसा बैठ जाए, बहुत तुमको बोले मैं तुमको प्यार करता, अच्छा ठीक है आगे क्या है, तो बोला अरे भाई सब बस करो, बंद करो। तुमको लगा कि ये तो गले दबा रहे हैं कोई, लगता है कि नहीं? ऐसे कितने लोगों को लगा, हाथ उठाइए देखो। जिनको अभी ये अनुभव नहीं है, तुम्हारे जो चाहने वाले हैं, तुम जिसको चाहते हो उनसे पूछो, तुमको ऐसा अनुभव है क्या? तुमने ऐसे किया होगा उन किसी को। तो मुक्ति की जो अनुभव है वो सहज है। ऐसे ही वैराग्य का भी, वैराग्य माने सब छोड़ के विश्राम करना।
यदि वैराग्य नहीं हो तो गहरी नींद नहीं आ सकती। रात को सोते वक्त तो सब कुछ छोड़ के तो नींद आएगी ना भाई, बताओ। मन में कोई एक छोटी सी बात भी रख लेते हो, अरे मुझे अभी दूध पी के सोना है, पानी पी के सोना, वो छोटा सा संकल्प भी तुम्हारे नींद में, गहरी नींद में बाधा बन जाती है। तो ऐसे सोच के देखो, तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन था, फिर आलसीपन आ गया, अरे कौन जाएगा खाएगा, चलो सो जाता हूँ। सपने में तो खाते रहोगे तुम आइसक्रीम, और खाने लगो तो कोई आके छीन लेगा तुमसे, ऐसा भी तुमको सपना आ सकता है। तो सपना भी एक ऐसी एक मौका है तुमको ऐसे अपनी संकल्प को छोड़ने का, उसके बाद ही गहरी नींद आए। तो इसलिए वैराग्य माने क्या, थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़ के थोड़ी देर बैठोगे तो ध्यान भी लगेगा, गहरी नींद भी आएगी। तब तुम देखना तुम्हारे भीतर क्या ऊर्जा जागती है, कितना आनंद जागता है, प्रसन्न हो जाओगे तुम। गुरुदेव, नशा कोई भी हो जानलेवा होता है। यकीन मुझे तब हुआ जब मुझे आपकी लत लगी। गुरुदेव, मैं कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और जब से मैंने कोर्स किया है सिर्फ आपका ही नाम लेता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे पार्टी से भी आउटकास्ट कर दिया है। मैं क्या करूँ अब, मुझे सेवा सत्संग के अलावा कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर थोड़ा युक्ति लगाओ। औरों को भी ऐसी नशा चकाने के लिए तुम एक संकल्प उठाओ। इसीलिए उनके लेवल की बातें थोड़ी सी कर भी लो, क्या फर्क पड़ गया। उनके साथ रह के उनके लेवल की बात करो और अपना प्रेम को दिल में छुपा के रखो। जब समझते नहीं तो क्यों बताया उनको, है ना। देखो तुम अभी किसी के प्यार में पड़ते हो और तुमको लगता है तुम्हारे माँ बाप इसको अनुमोदन नहीं करेंगे, तुम बताओ तो क्या उसको बताते तो नहीं हो ना, चुप चुप के सब करते हो ना। मैसेज भी भेजते हो, कोई देख ना ले फिर डिलीट भी कर देते हो, ये सब करते हो कि नहीं। ऐसे कुछ कुछ प्यार को छिपा के रखो। वो कोई गाना भी है ना, छुपा लो मुझको, क्या दिल में छुपा लो, ऐसा कुछ गाना। छुपा लो यूं, क्या ऐसा कुछ है दिल में हाँ, छुपा लो दिल में प्यार मेरा। हाँ, वैसे कुछ कुछ पाके रखो जब वो ना समझ होते हैं, और धीरे धीरे वो तो आ ही जाता है। जो छिपी हुई प्यार बहुत जल्दी निखरता है और अपने आप अभिव्यक्ति में आ जाता है। कभी पोएम में आ जाता है, कभी कविता लिखो, कभी कुछ, कभी सेवा में, सभी और चीज़ों में उसका झलक तो होगा ही। ठीक है, मगर ये बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे, ठीक है। आम जनता के बीच में जाके औरों को भी रोशनी, औरों को जीवन में भी खुशी आया, इसलिए ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। गुरुदेव, कभी सत्य कड़वा होता है, ऐसे समय पर क्या सच का साथ छोड़ना चाहिए? आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं गुरुदेव? सच कड़वा होता है, हो सकता है, मगर तुम्हारे में युक्ति हो तो उसको इस तरह से तुम पेश कर सकते हो। युक्ति से तुम्हें करना चाहिए इस काम को। युक्ति नहीं हो, मुंहफट हो जाओ तुम, बड़बोल बोल दो, बनेगी नहीं काम। उससे मिलता क्या है तुमको? किसी को बोले तुम तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, 20 बार उनको गाली दो, उससे सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरता।
तो तुम्हें युक्ति से कड़वा सत्य को बोलना आवश्यक। गुरुदेव, जो विनम्रता बिना किसी सफलता के आए, क्या उसका भी कोई मोल होता है क्या? What is the use of humility without being successful? Does it have any value? No, these are two different things. Humility is a good quality in you, but not becoming like a worm. Like, people with too many ambitions, they appear to be too they appear to show too much humility. You should be careful about it. In Sanskrit, there is a saying, Ati Vinayam Dhurta Lakshanam. जिसमें अति विनय होता है वो धूर्त है, विनय नहीं होता तो वो तो बिल्कुल बेकार है, वो दो कौड़ी का नहीं है जिसमें विनय नहीं है। मगर अति विनय हो वो कहीं तो कुछ दाल में काला है। मध्यम मार्ग विनय होना चाहिए। अरे सक्सेस फेल्यूर को कौन आंकेगा भाई, होने दो। ऐसे देखो तो तुम महापुरुष जितने हो इनके कईयों के जीवन में फेल्यूर भी है, सक्सेस भी है। सक्सेस फेल्यूर तो आते जाते, एक समय पर जो सक्सेस लगता है दूसरे समय पर वो फेल्यूर भी हो सकता है। एक दृष्टिकोण से जो फेल्यूर है दूसरे एंगल से देखो तो उसका भी सक्सेस मान सकते हो। मेरे दृष्टिकोण से कोई फेल्यूर नहीं है, हर फेल्यूर तुम्हें एक पाठ पढ़ाया, तुम्हें कुछ सिखाया, तुम्हें एक कदम आगे ही बढ़ाया। बार बार तुम नहीं कर पाओगे ना वही फेल्यूर को, बार बार करते हो क्या? नहीं करते हो। एक बार हाथ जल गया तो दोबारा मत लगाओगे उसमें हाथ, रखोगे तो मूर्ख है। बुद्धिमान तो ऐसे नहीं करेगा, है ना। अरे हाथ जल गया, जल गया ठीक है, अब सतर्क हो गया, पता चला क्या जलन माने क्या होता है और आग कितना तेज है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ो और उसको फेल्यूर को मानते। जब तुम अपना हिम्मत हार बैठते हो, अपना विश्वास खो देते हो, अपनी प्रसन्नता से मुड़ जाते हो, तब तुम कह सकते हो ये मेरा फेल्योर है। मुझे तो एक ही चीज का सक्सेस लगता, हर परिस्थिति में हर चीज को झेलो, झेलते आगे निकलो। परिस्थितियां तो ऐसे होती है भाई, बीसों परिस्थितियां, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाखों होते हैं, हजारों नहीं लाखों, जीवन में लाखों ऐसी परिस्थितियां आती। इन सब से क्या लेना देना, हमको तो आगे बढ़ना है, अपनी चेतना को बचाना है, अपने मन को बचाना है, अपनी प्रसन्नता को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, इसको भी लेके नहीं सुना, अरे गुरुजी बोले मेरे प्रसन्नता मेरा खो गया, मैं ऐसा हो गया, मेरा दिन खराब हो गया। कम ऑन, उसको भी लेके तुम परेशान मत हो जाना, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। हाँ चलो आगे बढ़ो तुम भी। गुरुदेव, गोविंद और गुरु के बीच चुनना हो तो गुरु को चुनना चाहिए ऐसा कहते हैं, क्या ये दोनों अलग हो सकते हैं? पहले अलग दिखे तो बोले, गुरु की महिमा कहने के लिए बोले गुरु का चरण में वंदना, क्या आपने गोविंद दियो बताए। कहाँ अलग होता, गोविंद का दिया समझ में आ गया, तब तुम कहाँ अलग हो, गुरु कहाँ अलग है, गोविंद कहाँ तुमसे अलग है? बिल्कुल नहीं है, सब एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी। सिर्फ समझने के लिए तीनों अलग अलग, ईश्वर, गुरु और अपनी आत्मा, वास्तव में तीनों एक ही है। ये सिर्फ एक समझने के लिए, एक प्रयोग के लिए अलग अलग समझा जाता है शुरू में।
ये तो अद्वैत ज्ञान की ओर ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। एक आखिरी प्रश्न। गुरुदेव, कृष्ण जी जब गोपियों के साथ नाचते थे तो उसे लीला कहा जाता था। मैं जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता हूं तो मेरे माँ बाप मेरा कैरेक्टर ढीला बोलते हैं। गुरुदेव, मैं 23 साल का हूं, प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ ज्ञान दीजिए। मम्मी पापा से पहले तुमको ये ज्ञान देता हूं। भाई, कृष्ण के जमाने में ईव टीजिंग का कोई लॉ नहीं था। आज खतरनाक लॉ है। कोई महिला तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दे, जज भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, महिला की बात मानेंगे। समझ लेना, मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए कृष्ण से ज्ञान लो, राम की चाल में चलो, ये बोल कृष्ण की। यही बोलते हैं राम कृष्ण हरे, राम पहले होते हैं फिर कृष्ण। राम के जैसे चलना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो सब मर्यादा रखे हुए चले हैं। जब भी हम उत्तराखंड सीता के साथ उन्होंने जो किया उसको मैं तो नहीं मानता हूँ, मगर वहाँ तक बात सब, जितना लेना तुम्हें वो बात ले लो। भारत में अब देखोगे तो श्री राम जी की मंदिर बहुत हैं, कृष्ण जी की थोड़े कम है उससे। गांव-गांव में राम मंदिर मिल जाएंगे आज आपको। इसलिए गांव में कहेंगे लोग राम की तरफ चलो, कृष्ण की ज्ञान लो, कृष्ण की तरह से अपना चलो मत, ये कहते हैं। कृष्ण का तो टेढ़ा ही चाल है, खड़ा होना भी टेढ़ा है, और महान भाव जो भी करते थे सब, मगर वो कृष्ण कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है ना। और जो भी कृष्ण की वो मंगल के लिए किया, और उसका कोई साथी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को 16 कला के पुरुष बताया, पूर्ण कला। ताकि उन्होंने हर चीज क्या, चोरी भी क्या, मक्खन की चोरी करी, रुक्मिणी को भगा के लेके गए। आज करोगे तो पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगा। महिलाओं का वस्त्र हरण करके पेड़ पर चढ़ गए और कालिंदी पर कूद बैठे। एनवायरमेंटलिस्ट आ जाएंगे, फिर बोलेंगे सांप पर चढ़ गए आप। तो ईव टीजिंग का लग जाएगा केस उन पर। तो कृष्ण की जीवन अनूठा है, अद्भुत है, इसीलिए उसको लीला बोला। ये खेल है भाई, खेल को सच नहीं समझना, और जीवन में ऐसा मत करो। मगर उन्होंने जो बोला गीता में, वो तो लाजवाब। उस चीज को आप लोग रोज कुछ पढ़ो, गीता का 2-4 पंक्ति भी पढ़ोगे, अनुकरण करोगे, स्मरण करोगे, तो बहुत जीवन में एक बहुत बल मिलता है उसका। कई लोग बोलते नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, गीता लगा के सो जाओ ना, सुनते 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 सो जाओ। अपने यहाँ वो टॉकिंग गीता है, कितने सारे भाषाओं में अपने यहाँ बनाए, उसके साथ मेडिटेशन का भी हमने बनाया। इस तरह से गीता अनुकरणीय है, ठीक है ना। बस ठीक है, फिर बहुत दिन बाद यहाँ वीएम में सत्संग हमने सुना, वहाँ काफ़ी मच्छर उच्छर आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं। आप लोगों को वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप नहीं चलाना होगा, तो मैंने कहा आज अंदर ही रखते हैं।